ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अनधिकारी को दिए गए उपदेश की व्यर्थता, मन को जीतने या शांत करने की प्रेरणा तथा तत्वबोध से ही मन के उपशम का कथन। तृष्णा के दोष, वासना क्षय और जीवन मुक्त के स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस भूतल पर जो मनुष्य पशु पक्षियों के समान धर्मा होकर आहार, निद्रा और मैथुन आदि में ही लगे हुए हैं, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं। भला वन में ठूंठे काट के निकट कथा का तात्पर्य कहने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। जिन्होंने अपने मन को विषयों में फैला रखा है, उन मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है। पशु रस्सी से बांधकर खींचे जाते हैं और मूढ़चेता मनुष्य आसक्ति के कारण मन के द्वारा विषयों की ओर से घसीटे जाते हैं। जिन लोगों ने अपने मन को नहीं जीता है, उन्हें सब ओर से दुखदायिनी दशाएं प्राप्त होती हैं। रघुनंदन, जिन्होंने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके दुख उत्तम विचार के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। इसलिए जिसे ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष उनके दुख का मार्जन करने में प्रवृत्त हो। इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपंच का आश्रय लेना बंधन में ही डालने वाला है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो यह भव बंधन से छुटकारा दिला सकता है। मैं और यह दोनों ही नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए तुम अनंत आकाश के समान विशाल हृदय वाले आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो। पर्वत के समान अविचल भाव से स्थित हो जाओ। यह संपूर्ण जगत परमात्मा ही है। ऐसे ज्ञान का अंतःकरण में उदय होने पर कहाँ चित्त है, कहाँ चेत है और क्या चेतन है। मैं चिन्मय ब्रह्म हूं, जीव नहीं। क्योंकि वास्तव में एकमात्र परब्रह्म परमात्मा के सिवा जीव नामक कोई अलग पदार्थ नहीं है। यही चित्त की शांति है और इसी को परम सुख कहते हैं। रघुनंदन, यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा निश्चय हो जाने पर निसंदेह चित्त की कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती। इस प्रकार परमार्थ तत्व का बोध होने से यह जगत परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। उस दशा में जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह मन भली भांति गल जाता है। जब तक मन रूपी सर्प इस शरीर में विद्यमान है, तब तक महान भय बना रहता है। योग से उसको मार भगाने पर भय के लिए अवसर ही कहाँ रह जाता है। श्री राम, तृष्णा विष लता के समान है। वह बढ़ते हुए महान मोह को देने वाली और भयंकर है। वह मनुष्य को केवल मूर्छा, अज्ञान ही देती है, ज्ञान जनित सुख नहीं। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात के समान मन में अनंत विकार, भय आदि उत्पन्न करने वाली यह तृष्णा जब जब प्रकट होती है, तब तब महामोह प्रदान करती है। रघुनंदन, संसार में जो दुरंत, दुर्जर और महान दुख हैं, वे तृष्णा रूपिणी विषलता के ही फल हैं। तृष्णा से पीड़ित मनुष्य में दीनता प्रत्यक्ष देखी गई है। वह मन मारे रहता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है, वह बहुत नीचे गिर जाता है। वह मोहग्रस्त होता, रोता और गिरता रहता है। निश्चय ही जहां तृष्णा रूपिणी काली रात नष्ट हो गई है, वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति सत्कर्म बढ़ते रहते हैं।
जिस पुरुष रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी घुन नहीं लगे हैं, उसमें सदा पुण्य रूपी फूल खिलते हैं और वह विकासशील अवस्था को प्राप्त होता है। तृष्णा द्वारा ये सब लोग सूत में बंधे हुए पक्षी के समान देश विदेश में भटकाए जाते, शोक से जर्जर किए जाते और अंधतोगत्वा मारे जाते हैं। जैसे हिरन तिनकों से आच्छादित हुए गड्ढे के ऊपर रखी हुई हरी हरी घास की शाखा को चरने के लिए जाकर उस गड्ढे में गिर जाते हैं, उसी प्रकार तृष्णा का अनुसरण करने वाला मूढ़ मनुष्य नरक में गिरता है। बुढ़ापा कितना ही बड़ा हुआ क्यों न हो, वह नेत्रों को क्षण भर में उतना जीर्ण अंधा नहीं बनाता जितना हृदय में रहने वाली पिशाची के समान तृष्णा बना देती है, जिसका आकार संपूर्ण दुखों से भरा हुआ है और जो जगत के लोगों के जीवन का नाश करने वाली है। उस तृष्णा को क्रूर सर्पिणी के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। दूसरों को मान देने वाले कमल नयन श्री राम वासना का त्याग गे और देह के भेद से दो प्रकार का बताया जाता है। सबको ब्रह्म रूप से समान समझकर मनुष्य ममता से रहित हो, जिस वासना क्षय का संपादन करके शरीर का त्याग करता है, वह गे नामक वासना क्षय कहा गया है। जो अहंकारमयी वासना का त्याग करके लोक संग्रहोचित व्यवहार में संलग्न रहता है, वह देह नामक वासना क्षय युक्त हुआ पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। रघुनंदन, मूल अज्ञान के सहित संकल्प रूप वासना का त्याग करके जो शांति को प्राप्त हुआ है, उस जीवन मुक्त पुरुष को गे नामक वासना त्याग से संपन्न समझो। जनक आदि महात्मा पुरुष ध्येय नामक वासना त्याग का संपादन करके जीवन मुक्त हो लोक संग्रह के लिए व्यवहार में स्थित हुए हैं। गे नामक वासना त्याग को संपन्न करके शांति को प्राप्त हुए विदेह मुक्त पुरुष परावर स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित होते हैं। रघुनंदन, पूर्वोक्त दोनों ही त्याग समान हैं। दोनों ही प्रकार के त्याग वाले पुरुष मुक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। ये दोनों ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हैं और दोनों ही चिंता एवं ताप से छुटकारा पा चुके हैं। एक ध्येय नामक वासनाशय से युक्त पुरुष इस ध्येय के रहते हुए ही जीवन मुक्त होकर शोक और चिंता से रहित हो जाता है, और दूसरा गेय नामक वासनाशय से युक्त पुरुष देह त्याग के अनंतर मुक्त ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होता है। उसे विदेह मुक्त कहते हैं। जो समय अनुसार निरंतर प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों में हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, वही इस लोक में मुक्त कहा जाता है। जिस पुरुष का इष्ट वस्तुओं में राग और अनिष्ट वस्तुओं में द्वेष नहीं होता, वह मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष का अहंता ममता को लेकर ग्रहण और त्याग रूप संकल्प क्षीण हो जाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम और कायरता की दृष्टियों से जो रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ जब इतना उपदेश दे चुके, तब दिन बीत गया। सूर अस्ताचल को चले गए। उस सभा के सभी सदस्य मुनि को नमस्कार करके सायंकालिक उपासना के निमित्त स्नान करने चले गए और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के उदय के साथ ही फिर उस सभा भवन में आ गए। ओम तत्सत, ओम तत्सत।